हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हर साल यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाला गया है प्यारे बच्चों कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, यानी कि जो पीएन संधि डायोड है इसको हम लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर दिष्टकारी का मतलब क्या होता है इसको समझ लो। दिष्टकारी का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि जब हम लोग एसी करंट को डीसी में रूपांतरित करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो वह प्रक्रिया हमारे दिष्टकारी या दिष्टकरण कहलाती है। बात समझ में आ रही? फिर से समझिए, दिष्टकारी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं यानी बदलते हैं, तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? दिष्टकारी कहलाती है या दिष्टकरण कहलाती है। बात समझ में आ रही है? तो यही दिष्टकारी यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में इसको हम लोग क्या करने हैं? पीएन संधि डायोड को उपयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पर हेडिंग डाली गई है संरचना, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कि यानी किस तरह से परिपथ ये वाला तैयार किया गया है इसके बारे में समझ लेते हैं इसकी संरचना। ठीक है, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि परिपथ का निम्नांकित चित्र पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में लेने के लिए वैद्युत परिपथ, यहाँ पर परिपथ होगा। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में इस पीएन संधि डायोड को लेने के लिए हम क्या करते हैं? एक वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर पीएन संधि डायोड लिया गया है और ये इसको लेकर के एक वैद्युत परिपथ तैयार किया गया है। इसके कारण से इस चित्र के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? इस प्रत्यावर्ती धारा को यहाँ पर क्या करेंगे? निवेशित करेंगे। तो यहाँ पर जो लोड प्रतिरोध है यानी कि जो जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ये प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से दिष्ट धारा के रूप में बाहर निकलेगी। ठीक है, तो आइए इसके आगे और देखते हैं क्या क्या किया गया है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि इसमें टी एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है जिसके प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक क्या है? हमारा एक उच्च यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली पे यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली, इसमें क्या किया गया? एक एसी वोल्टेज यानी कि एसी वोल्टेज इस पे क्या किया गया? निवेशित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ट्रांसफार्मर, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर कैसे है प्यारे बच्चों? इसमें देखो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा? कम प्रत्यावर्ती वोल्टता को एसी प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ज़्यादा प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। तो ये उच्चाई ट्रांसफार्मर की ये पहचान होती है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीयक वाले में ज़्यादा। और अपचाई ट्रांसफार्मर में इसका उल्टा हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम। और यहाँ पर ये जो दो लाइनें खींची हुई दिख रही है, ये हमारा प्यारे बच्चों जब ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो उसमें नर्म लोहे की पट्टलित क्रोड लगाई जाती है। तो यही नर्म लोहे की पट्टलित क्रोड को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद आगे देखिए कहा जा रहा है द्वितीयक कुंडली के एक सिरों को, ठीक है, द्वितीयक कुंडली के एक सिरों को पीएन संधि डायोड के पी से, यानी कि द्वितीयक कुंडली ये जो है इसका एक सिरा पीएन संधि डायोड से। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है पीएन संधि डायोड के पी से। ठीक है, यानी कि ये जो पीएन संधि डायोड का ये जो पी वाला भाग है ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का ए सिरा से जोड़ा गया है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है तथा दूसरे सिरे लोड प्रतिरोध आरएल के द्वारा कैथोड एन से जोड़ देते हैं। और जो ये वाला जो एन वाला जो भाग है ये द्वितीयक सिरा यानी कि जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली का जो सिरा बी है इससे इसको जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए आगे कार्यविधि। अब ये कार्य कैसे करेगा, यहाँ पर कार्यविधि समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाली गई कार्यविधि। तो कार्यविधि में देखिए लिखा गया है कि एसी के प्रथम अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा ए धनात्मक विभव पर तथा बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि ये जो एसी जो धारा है इसका आधा चक्र ये धन वाला, ठीक है, प्लस वाला भाग हम क्या करते हैं यहाँ पर निवेशित करते हैं। तो इसमें प्रेरण के कारण यानी कि इस ट्रांसफार्मर में प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या होता है? प्लस विभव आ जाता है और बी वाले सिरे पर माइनस वाला विभव आ जाता है। ठीक है, तो जब प्लस वाला विभव ए सिरे पर और माइनस वाला विभव ए सिरे पर आ जाता है तो ये जो हमारा पीएन डायोड है, ठीक है, ये जो हमारा पीएन डायोड है ये हमारा अग्रदिशिक में होता है।
ठीक है, अग्रदिशिक में होता है। अग्रदिशिक में क्या होता है प्यारे बच्चों, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और अग्रदिशिक का ये कनेक्शन कैसे समझ लो कि जब ये हमारा पी एन संधि डायोड है, ठीक है, ये हमारा पी का होता है, ये एन का होता है, ये प्लस का भाग होता है, ये माइनस का होता है। तो जब हम क्या करते हैं कि इस पी एन डायोड के बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, ये मान लो बैटरी का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। ठीक है, तो जब पीएन संधि डायोड है, इसका पी सिरा बैटरी के धन सिरे से और एन जो भाग है, एन क्षेत्र जो है, ये बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देंगे, तो इस समय यह डायोड हमारा अग्रदिशिक में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद पश्च दिशिक क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझ लो। पश्च दिशिक में यही हमारा पीएन संधि डायोड जो है, ठीक है, ये एन वाला भाग है, ये पी वाला भाग है, इसका कनेक्शन उल्टा कर दें, यानी कि पी वाले को माइनस से और प्लस, यानी जो एन वाला है इसको प्लस से जोड़ दें, तो ये हमारा क्या होगा, उत्क्रम अभिनत होता है। ठीक है, या पश्च दिशिक इसे कहते हैं। ठीक है, उत्क्रम अभिनत भी कह सकते हैं या पश्च दिशिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में धारा क्या होगी, प्रवाहित नहीं होती, और इस कंडीशन में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि एसी के प्रथम अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक विभव पर तथा बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, तो यह अग्र अभिनत के कारण लोड प्रतिरोध RL में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि इस एसी धारा का अर्ध चक्र, यानी कि ये प्लस वाला भाग हम क्या करते हैं, यहाँ पर निवेशित करते हैं ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर, तो इसमें अन्योन्य प्रेरण की वजह से, यानी कि अन्योन्य यानी प्रेरण की क्रिया की वजह से यहाँ पर ए सिरे पर धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है और बी सिरे पर ऋणात्मक। तो इस कंडीशन में हमारा जो पीएन संधि डायोड है वो किस दिशिक में हो जाता है, अग्रदिशिक या अग्र अभिनत में हो जाता है, जिसके कारण अग्र अभिनत में होने के कारण क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अग्र अभिनत कैसे होता है, यहाँ पर मैंने समझा दिया कि पी क्षेत्र को हम धन सिरे से जोड़ दें बैटरी के, एन सिरे को हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें, तो यह परिपथ हमारा क्या कहलाता है, अग्रदिशिक में कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये पी वाला क्षेत्र धन सिरे से जुड़ा है और एन वाला सिरा देखो ऋण सिरे से जुड़ा। तो इस क्रम में क्या हो जाएगा कि हमारा पीएन संधि डायोड जो अग्रदिशिक में होगा, तो इसलिए यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एसी के द्वितीयक अर्धचक्र में, यानी कि जब एसी का द्वितीयक अर्धचक्र, यानी कि ये माइनस वाला है, ठीक है, द्वितीयक अर्धचक्र, ये प्राथमिक अर्धचक्र है, ये द्वितीयक अर्धचक्र है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्राथमिक अर्धचक्र दिया, तो इस कंडीशन में धारा प्रवाहित हुई। अब द्वितीयक अर्धचक्र यहाँ पर निवेशित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि एसी के द्वितीयक अर्धचक्र में जब सिरा ए ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है, तो उत्क्रम अभिनत के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब हम क्या करते हैं, अब ये आधा चक्र, ये वाला आधा चक्र माइनस वाला भाग हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर निवेशित करेंगे, तो इसमें क्या होगा, प्रेरण की क्रिया की वजह से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सिरे पर माइनस विभव हो जाएगा और बी सिरे पर प्लस विभव हो जाएगा। तो अब इस क्रिया में देख रहे हो जो हमारा पीएन संधि डायोड है, ये क्या हो जाता है, उत्क्रम अभिनत में हो जाता है, या इसी को कह देते हैं पश्च दिशिक में हो जाता है। तो उत्क्रम अभिनत या पश्च दिशिक में धारा क्या होती है, प्रवाहित नहीं होती है। क्यों, अब देखो पश्च दिशिक कैसे हो गया, यहाँ पर देखो पी वाला क्षेत्र प्लस वाले से जुड़ गया, माइनस वाले से जुड़ गया, और एन वाला क्षेत्र हमारा प्लस वाले विभव से जुड़ गया। तो ये हमारा कौन सा उत्क्रम बन गया, उत्क्रम अभिनत या पश्च दिशिक बन गया। तो इस क्रिया में हमारा क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि एसी के द्वितीयक अर्धचक्र में जब सिरा ए ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है, तो उत्क्रम अभिनत के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार एसी के केवल अर्ध तरंग ही डीसी में बदल जाते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि इस क्रिया की वजह से जो एसी का जो अर्ध तरंग है, ठीक है, वो किस में बदल जाता है, डीसी में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में देखेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे प्यारे बच्चों, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हम क्या लिए हैं, निवेशित प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिए हैं, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, डायोड डी है, और यहाँ पर निर्गत वोल्टेज, यानी कि जो लोड प्रतिरोध में हमें निर्गत वोल्टेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों,
यहाँ पर हमने पीछे बताया था कार्यविधि में कि जब हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का प्लस वाला भाग, अर्ध तरंग वाला भाग ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में देते हैं या निवेशित करते हैं, तो उस समय हमारा जो डायोड है वो क्या हो जाता है, अग्र अभिनत में हो जाता है। ठीक है, तो अग्र अभिनत में हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यानी कि इस क्रिया में डायोड में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी आधा चक्र। ठीक है, ये समझ में आया। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि जब हम ये प्रत्यावर्ती जो धारा है या जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो दूसरा अर्ध चक्र है माइनस वाला, इसको हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में देते हैं, तो उस समय डायोड हमारा क्या हो जाता है, उत्क्रम अभिनत में हो जाता है, यानी कि पश्च दिशक में हो जाता है। तो जब पश्च दिशक में हो जाता है तो उस समय क्या होती है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, जब दोबारा यानी कि यह प्रक्रिया बार बार करेंगे। ठीक है, फिर जब हम क्या करेंगे, ये प्लस वाला भाग अर्ध यानी कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो अर्ध भाग है, इसको फिर जब हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में इसको निवेशित करेंगे, तो उस समय हमारा डायोड फिर क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत में हो जाएगा। तो उस समय परिपथ में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यह प्रक्रिया बार बार आगे चलती जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर इसको देखो, आउटपुट में हमें निर्गत क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो विद्युत धारा हमें प्रवाहित मिल रही है, यहाँ पर नहीं मिल रही है, और यहाँ पर देखो प्रवाहित हो रही है। तो ये देख रहे हो कि आधा भाग ही हमें क्या हो रहा है, आउटपुट में यानी कि निर्गत वोल्टेज के रूप में मिल रहा है। तो यह हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, एसी धारा हमारी डीसी में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।